हेलो गाइस, मैं मिताली रावत और आज मैं आपको क्लास 7 NCERT चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठः मतलब दूसरा पाठ। नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम मतलब प्रतिदिन, पिबामः मतलब पीना, पिएंगे, और सुभाषित रसम का मतलब सुभाषित रस। तो इसका अर्थ होगा प्रतिदिन सुभाषित रस पिएंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ जो है वो हमारे पेज नंबर 22 पे हैं। तो फिर पढ़ते हैं शब्द। इधर ये हमारे संस्कृत के शब्द लिखे हैं और इधर इनके संस्कृत में अर्थ लिखे हैं और इधर हिंदी में और इधर हमें इंग्लिश में दिए गए हैं। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। उत्थाय मतलब खड़े होकर। प्रेरकः प्रेरित करने वाला। मैं आपको हिंदी में अर्थ बता रही हूँ इन सबके, ठीक है। नैतिकः नैतिक। वपुषा शरीर से। सम्मानम आदर। हात्यवयः छोड़ना चाहिए। भूतिम ऐश्वर्य। तंद्र कर्महीनता। दीर्घसूत्रा कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। अवरोधकः रोकने वाले। वाचच्छति चाहती है। अभिद्धः जल से। भूतात्मा प्राणी। द्वंद्वय दुविधा। फिर है वर्षम महाद्वीप का विभाग। संततिः संतानः। निपातेन गिरने से। अब पेज नंबर 22 पे भी हमें कुछ दिए हुए हैं। हेतुः कारण। परिहति विनय से पूछती है। उपाय श्रेयति पास जाती है। संगति संग। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। रिपुः वैरी। पुण्यम सत्कार्यों के फल। परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना। अब हमारे शब्दार्थ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भितौ अयोग्य पुरुषो नास्तिक योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय के दीवारों पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः यह लिखा है। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका क्या भाव है, कृपया बताइए, कृपया यह समझाएं। अब ये तो एक छात्रा ने बोला। अब फिर शिक्षक क्या बोलता है। भो सुशीले हाँ सुशीला। अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति। हाँ सुशीला, इसका भावार्थ यह है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शक च अभावः अस्ति। योग्य लोग परंतु मार्गदर्शक अभाव है। फिर एक छात्रा बोलती है। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशः श्लोकः पठितवती। मान्यवर, मैंने विद्यालय के परिसर में श्लोक पढ़े हैं। अब फिर उनका टीचर उनसे क्या बोलता है, शिक्षक क्या बोलता है, मतलब रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। रमा उन्हें सुभाषित रस कहते हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। रमा, यह सुभाषित रस है, यह हमारे चिंतन का विकास करता है और यह सुभाषित रस हमारे विद्यालय के परिसर में स्थापित है।
अब फिर एक बच्चा पूछता है फिर से, महोदय सुभाषितानि, तो इसका मतलब यह है महोदय सुभाषित अर्थ क्या है। अब इसमें शिक्षक क्या बोलते हैं, इनके शिक्षक बोलते हैं, वत्स मानवः विविध धमूलायानं विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स मानव के बुद्धि का विकास के लिए श्रेष्ठ जनों ने यह सुभाषित रस को लिखे हैं। मतलब जो सुभाषित रस जो आप देखते हैं, जो ये आप श्लोक देखते हैं, इनको हम सुभाषितानि कहते हैं, सुभाषित रस कहते हैं। ठीक है, अब आगे पार्ट पे चलते हैं। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, श्रीमानः सुभाषितानाः पठनेन कः लाभः। श्रीमान श्रीमान सुभाषित रस को पढ़ने का क्या लाभ है। प्रिय सुरेश सुभाषितानाः पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिक च विकासः भवति। प्रिय सुरेश, सुभाषित रस पढ़ने से हमारे नैतिक सामाजिक का विकास होता है। नैतिक सामाजिक और बुद्धि का विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किच्च न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। रस बताते हैं, अर्थात हमें सुभाषित रस अच्छे कर्म करना बताते हैं। आगे देखते हैं, फिर से एक छात्रा बोलती है शिक्षक से, अहो वयम् अपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, कृपया अस्माकं पाठयतु। महोदय हमको सुभाषित रस को पढ़ने की इच्छा है, कृपया सुभाषित रस पढ़ाइए हम। समीचीनं तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबामः। आओ चलो अब हम सब सुभाषित रस पिएंगे। अब पाठ पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है पेज नंबर 16 पे ही है। ये भी कुछ हमें यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। अब इनको पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारेण पच्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अब हम इसका पदच्छेद पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारेण पच्चभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वयः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय च इति एतैः पच्चभिः वकारयोः युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्रेण वस्त्र, वपुषा शरीर, वाचा मीठे वचन, विद्या और विनयेन विनम्रता, यह 5 वकार मतलब 5 व से हो वाले शब्द योग्य मनुष्य पूजते हैं। अब भावार्थ पे आते हैं। यहाँ जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति। भावार्थ का पहले का अर्थ यह है कि हम वस्त्र धारण करते हैं। शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर स्वस्थ होता है। सदा सुमधुरः हितकर च वचन वदति, हमेशा मीठे वचन बोलते हैं। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, तथा च विनम्रता च व्यवहरति। तादृशः पच्चभिः वकारः वस्त्रः वपुः वाक्ः विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मान प्राप्नुयात्। विद्या प्राप्त करके और विनम्रता से व्यवहार करके यह 5 वकार मीन्स 5 पौ मतलब 5 पौ व से शुरू होने वाले वकार यह एक योग्य मनुष्य को सम्मान प्राप्त करवाते हैं। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं।
अगला श्लोक यह कहता है षड् दोषः पुरुषेण हात्यव्ययः भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयः क्रोधः आलस्यः दीर्घसूत्रः पदच्छेदः षड् दोषः पुरुषेण इह हातव्यः भूतिम इच्छतः निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता अन्वयम् इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयः क्रोधः आलस्य दीर्घसूत्रः षड् दोषः हात्यव्ययः। अर्थ यह है इसका कि हमें ऐश्वर्य और उन्नति पाने के लिए यह 6 दोष छोड़ने होंगे। निद्रा मतलब नींद, तंद्र आलस, भय, डर, क्रोध, गुस्सा और देर से काम करना हमें छोड़ना होगा। भावार्थ अस्मासु निद्रादयः षड् दोषाः भवन्ति। हमें निद्रा को छोड़ देना चाहिए, निद्रा दोष को छोड़ देना चाहिए। एते हमें इन निद्रा दया दोष को छोड़ देना चाहिए। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश अवरोधकाः भवन्ति। अब हमें ऐश्वर्य और उन्नति को पाने के लिए इन दोष को छोड़ना होगा। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्या व भवितुम् इच्छति, मानव को मतलब आलस्य को त्यागेगा, विज्ञान का इच्छा रखता है, तो ऐश्वर्यं वैभवः च प्राप्तुं वाञ्छति तर्हि सः अतिनिद्रा तंद्रा भीतिः क्रोधम् आलस्य विलम्बेन कार्यक्रम प्रवृत्ति च एतान् षड् दोषान् परिहर्तुम्। अगर यदि हमें अपने उन्नति ऐश्वर्य को पाना है तो हमें डर निद्रा आलस, क्रोध और लेट काम करने वाला अभृद्ध गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यात्पोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेद अभृद्ध गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। अनव्ययम् गात्राणि अवधि शुद्धयति। गात्राणि मतलब पानी से हमारा शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धयति। मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्यात्पोभ्यां शुद्धयति। जो जीव जंतु हैं वो विज्ञान से शुद्ध होते हैं, विद्या से शुद्ध होते हैं। बुद्धिः ज्ञानेन शुद्धयति और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। भावार्थ पढ़ते हैं। प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति। प्रतिदिन नहाने से, स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति। सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। सत्य कथेन मनसि द्वन्द्वः भीतः च न भवति। विद्याभ्ययन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धति भवति का अर्थ यह है कि प्रतिदिन विद्या का अभ्यास करना और परिश्रम करना जीवन को शुद्ध बनाता है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है यानी पवित्र होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रम ज्ञानार्जन च कुर्यात्। और मनुष्य
प्रतिदिन नहाता है, नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए मनुष्य को हमेशा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक यहाँ पर है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पदच्छेदः पढ़ते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अन्वय पढ़ते हैं। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम। इसका अर्थ यह है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में एक भारत नाम का देश है। यत्र भारती संततिः अस्ति। यहाँ इस भारत में, यहाँ पर भारत की संतान यानी हम भारतीय लोग रहते हैं। भावार्थः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। जो मतलब इसका अर्थ हमारा ये है, मतलब इस सेंटेंस का हमारा जो अर्थ है इस वाक्य का वो है कि जिसने भी ये सुभाषित लिखा है, सुभाषितकार मतलब जिसने भी ये सुभाषित लिखा है, लेखक मान लीजिए, जिसने भी ये सुभाषित लिखा है वो भारत के भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल स्वरूप का वर्णन कर रहा है। जिसने भी ये सुभाषित लिखा है वो भारत के ज्योग्राफिकल यानी भूगोल स्वरूप का वर्णन कर रहा है। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम। अत्रत्य नाम भारतवर्षम। हाँ, तो जो हिंद महासागर है वो उत्तर में है, मतलब ये हमारा इंडिया है जैसे, तो उसके उत्तर में, मतलब नीचे की साइड में हिंद महासागर है। और फिर क्या लिखा है, जो हिमालय है वो दक्षिण में। अब दक्षिण का है ऊपर की साइड। तो इन दोनों के कहने का तात्पर्य उनका यह है कि इन दोनों, हिमालय उत्तर में और हिंद महासागर उत्तर में और हिमालय दक्षिण में है, और उन दोनों के बीच में हमारा भारत नाम का एक देश है। अगला पढ़ते हैं। अत्रत्याः नागरिका भारतीयाः इति प्रसिद्धः। और ये है नागरिक, मतलब हम नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास। अब जो अगला श्लोक है वो है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्वज्ञानम धर्मस्य च धनस्य च। अब इसका जो पदच्छेद और अन्वय है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि पदच्छेद और अन्वय सेम है और भावार्थ भी सेम ही है। तो भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ है, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पततेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। तो भावार्थ में यह है कि जो अगर बूंद, पानी की जो बूंद है एकदम निरंतर चलती रहेगी, धीरे धीरे अगर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें गिरती है ना, वो तक एक घड़े को भर सकती है। कहने का मतलब ये है कि यदि निरंतर जल चले तो एक खाली घड़ा भी पूरा भर सकता है, कहने का तात्पर्य है। फिर अगला है, तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यम अपि मानवः सर्व प्रकार ज्ञानम धनम च लभते। अब इसमें यह कह रहे हैं कि जो उसी तरीके से जीवन में भी अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो एक सामान्य इंसान भी ज्ञान, धन और धर्म पा सकता है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, यहाँ पठति लिखति पश्यति परिस्पृश्यति पंडितता गुण प्रयासति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनीदन्मिव अब पदच्छेद और अन्वय फिर से खुद ही पढ़ लेना। तो भावार्थ की ओर चलते हैं। अस्ममाभिः आत्मविकासाय
सर्वथा श्रेष्ठजनैः सह संगति वाश्चय कर्तव्य। कहने का मतलब यह है कि जो अपने आत्म विकास के लिए कहते हैं ना कि अपने बुद्धि के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों की वो लेनी चाहिए आज्ञा और अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। वही कह रहा है कि अपने आत्म विकास के लिए हमें श्रेष्ठ जनों के संगत में हम अवश्य रहना चाहिए। तो फिर अगला है यतो हि यह निरन्तरं पठति अर्थात स्वाध्यायः करोति लिखति पश्यति विविधान प्रश्नाक करोति। तो करोति स्वयं संशय दूर करोति। और ये कह रहा है कि अगर हम निरंतर पढ़ेंगे, हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, मतलब अपने स्वाध्याय करना है जो आप अकेले में अपना पढ़ाई करते हैं। लिखति पश्यति विविधान प्रश्नानम करोति। अब हमें लिखना है, देखना है उस सवाल को और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछने होते हैं हमको जो समझना है। तो ये अपना जो संशय है उसको दूर करता है। ज्ञानी जनानम आश्रय समीपे तिष्ठति तिष्ठति। अब ये कह रहा है कि हमें हमेशा ज्ञानी लोगों के समीप रहना चाहिए, संगत में रहना चाहिए उनके। तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते यथा सूर्य से किरणे कमलं पूर्णतया विकसित भवति। तो कहने का मतलब यह है कि तो उसकी जो बुद्धि है वो जैसे कि एक कमल कमलम मतलब कमल। तो जैसे कि एक सूरज की रोशनी पड़ने पर कमल जिस तरीके से खिलता है, विकसित होता है, खिलता है, उसको उसी तरीके से उसकी बुद्धि भी विकसित हो गई। अगला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तवेद वक्तव्यमहं वचने का दरिद्रता। पदच्छेद और अन्वय फिर से आप खुद ही पढ़ लेना। भावार्थ की ओर चलते हैं। भावार्थ हमारा ये है, भावार्थ को पढ़ते हैं। भावार्थ में हमारा लिखा हुआ है मधुर भाषेण सर्वे अपि प्राणीन। कहने का मतलब ये है कि मधुर भाषा या फिर मधुर वर्ण हमेशा बोलने चाहिए। अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादीन प्रश्नाः भवन्ति। कि मधुर भाषा बोलने से हमारे मित्र, माता पिता, हमारे भाई बहन सब लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मधुर भाषेण कापि हानि नास्ति। मधुर भाषा से कोई हानि नहीं होती, मधुर भाषा बोलने से कोई हानि नहीं होती। अतः सर्वदा मधुर भाषायां एव करणीयम। और हमें हमेशा मधुर भाषा बोलनी चाहिए। मधुर भाषेण कदापि संकोच ना करनी। मधुर भाषा बोलने में हमें कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब अगला वाला पढ़ते हैं। अगला वाला है हमारे पास आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्य महान् रिपु नास्ति योगं सोमौ बंधु कृत्वा यह नावसिद्धति। पदच्छेद और अन्वय आप फिर से खुद से पढ़ लीजिए। पेज नंबर 21 पे आते हैं। भावार्थ है इसका हमारे पास आलस्यम एवं मनुष्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति। जो आलस्य है ना वो मनुष्य के शरीर में विराजमान है जो सबसे महान शत्रु है। जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है, क्योंकि आलस की वजह से हम कोई भी कार्य अपना नहीं पूर्ण कर पाते। तत्एव अस्माकं कार्यस्य संपदाने अवरोधकः भवति। और हमें आलस्य काम को पूरा होने से भी रोकता है ना। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति। यह परिश्रम करोति स कदापि दुःखः न प्राप्नोति। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, मैं थोड़ा आगे चली गई थी। परिश्रम करने से हमेशा हमें
तब एक अपने मित्र मिलते हैं, सच्चे मित्र, है ना। और फिर अष्टादश पुराणेषु व्यायास्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्यामां पापयां परडीण। और वैसे भी हमारा लास्ट ही है क्योंकि फिर शब्दार्थ आ जाएंगे। लास्ट श्लोक है तो भावार्थ पढ़ते हैं। महर्षि वेद्य व्यासम अष्टादश पुराणाम सारम वचनेम वचद्वये अस्ति। एक बहुत ही महान विद्या वाले साधु थे। तो अष्टादश मतलब 18, तो उन्होंने 18 पुराण को सिर्फ 2 वाक्यों में ही लिख दिया। तो 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य हमारे पास परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, कि मतलब अगर हम उपकार करेंगे किसी का तो हमें पुण्य मिलेगा। और दूसरा है परेशान पीड़दने पापम भवति इति, और अगर हम किसी को पीड़ा देंगे, उनके साथ बुरा करेंगे, उनको दुखी करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः अन्येषां पीडनं कदापि न करणीयम्। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। इस यहाँ तक है, हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। फिर ये है हमें किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर पूरा दूसरा पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। इस पार्ट के बारे में बस यही था कि जो सुभाषित रस, जो महान पुरुष जो श्लोक लिखते हैं ना, ये वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये इनको हमें अपनी लाइफ में भी इफ़ेक्ट करना चाहिए इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। एक और बार फिर से बता देते हैं, चैप्टर का नाम है प्रतिदिन सुभाषित रस पिएंगे। और ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना।